हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में कक्षा 9वीं की प्रश्न बैंक के अध्याय 1 संख्या पद्धति से कर रहे हैं। दोस्तों इससे पहले मैंने अध्याय 1 के सही विकल्प चुनकर हल कर दिया है। दोस्तों ये जो कक्षा 9वीं, कक्षा 10वीं और 11वीं 12वीं की जो सॉल्यूशन वाली प्रश्न बैंक आई हैं उनमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं, तो आप सावधानीपूर्वक इन्हें करिए और बुक या वीडियोज़ के माध्यम से इनको सही करिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हम प्रश्न दूसरा करेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दोस्तों सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर खाली स्थान संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? संग्रह। तो देखिए दोस्तों, हमने परिभाषा देखा था वास्तविक संख्याओं की कि वे संख्याएं जिनमें परिमेय एवं अपरिमेय संख्या दोनों मौजूद होती है, मतलब संख्याओं का ऐसा संग्रह जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। तो पहला आएगा वास्तविक संख्या। क्या आएगा? वास्तविक संख्या। क्या आएगा? वास्तविक संख्याओं का संग्रह होता है वो। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का दूसरा, यदि r को परिमेय संख्या कहा जाता है, r को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p व q के कहलाते हैं पूर्णांक, तो इसका आंसर आएगा पूर्णांक। क्या आएगा? पूर्णांक। अब तीसरा है, यदि r एक परिमेय संख्या और s एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों यदि मान लो 2 एक परिमेय संख्या है और कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है, यदि इनको जोड़ें या इनको घटाएं तो हमें सदैव अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो हमें क्या प्राप्त होगी? अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो दोस्तों यदि हम परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो हमें सदैव क्या प्राप्त होती है? अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती। तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या है। अब दोस्तों ये लिखा है, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है? तो इसका दशमलव प्रकार होता है अशांत, अशांत व अनावर्ती। अनावर्ती। तो किस तरह का प्रसार होता है? मतलब दोस्तों इसमें जब हम भाग देते हैं तो भाग प्रक्रिया समाप्त नहीं होती, मतलब हमें शेषफल कभी शून्य प्राप्त नहीं होता। जिसमें हमें शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होता हम उसे बोलते हैं अशांत व अनावसानी दशमलव, मतलब उसका प्रसार क्या होगा? अशांत व अनावसानी आवर्ती का होगा। दोस्तों अब नेक्स्ट 2π एक खाली स्थान संख्या है। दोस्तों पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो 2, यदि हम मान लो हमने कर्णी 2 और 2 का गुणा किया, मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का हम क्या कर रहे हैं? गुणा कर रहे हैं, तो भी हमें क्या प्राप्त होता है? अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती? अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो 5वां का आएगा अपरिमेय संख्या। अब दोस्तों क्या बोला है? 2 और 3 के बीच एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों इसका आंसर ये लिखा है 10वां नंबर। मतलब ये है कि 2 से ज़्यादा होना चाहिए और 3 से कम। मतलब हम ऐसी संख्या को चुने, ऐसी अपरिमेय संख्या को चुने जिसका दशमलव प्रसार अशांत हो, अनावर्ती के रूप में हो, मतलब शेषफल हमें शून्य प्राप्त ही ना हो। तो हमारी क्या हो सकती है? 2.0110001000 डैश डैश डैश, ये बहुत सारी संख्याएं हो सकती। दोस्तों इस क्वेश्चन को जब हम हल करेंगे प्रश्नों को, तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो मैं हल करके बताऊंगा कैसे निकालते हैं। अब 7वां है, 0.4928 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। क्योंकि हम भाग दे रहे हैं तो इसमें क्या हो जाता है? शेषफल हमें शून्य प्राप्त हो जाता है। मतलब भाग देते देते एक समय आएगा कि हमें शेषफल क्या हो जाएगा? शून्य प्राप्त हो जाएगा। तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा होता है? शांत। अब देखिए क्या लिखा है, 3 कर्णी 2 एक संख्या है। तो यहाँ कितना लिखा है? 3। तो यही इसका क्या होगा? आंसर। तो कितना आएगा? 3। अब जो संख्याएं p/q के रूप में व्यक्त की जाती हैं और जहां p और q क्या कहलाते हैं? पूर्णांक। जहां क्या लिख सकते हैं? q बराबर नहीं होगा किसके? 0 के। तो ये जो क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। तो जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकें वो परिमेय संख्या कहलाती हैं।
अब क्या लिखा, 2.01100 डैश डैश एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत व अनावर्ती है, अनावर्ती है। तो इस तरह से ये 10वां हो गया। अब 11वां, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती है, ये होता है अपरिमित या अनेक या अनंत भी लिख सकते हैं। मतलब बहुत सारी परिमेय संख्याएं होती हैं, अनंत होती है, मतलब हम निकालेंगे। अब क्या लिखा है, दो परिमेय संख्या 0.100 डैश डैश व 1.122 डैश डैश के बीच एक अपरिमेय संख्या, तो इसका आंसर आएगा 0.1100100। तो इस तरह से इसका आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट 13वां, वे संख्याएं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, वे क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं। क्या कहलाती हैं, तो अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्या आएगा इसका आंसर, अपरिमेय संख्या। तो पहला का आएगा वास्तविक संख्या, दूसरा का आएगा पूर्णांक, तीसरा का आएगा अपरिमेय संख्याएं, और चौथा आएगा आपका अशांत व अनावर्ती अपरिमेय संख्या आएगा। छठवें का आएगा 2.01100 डैश डैश आएगा। इसका आएगा शांत, इसका आएगा 3, इसका आएगा परिमेय संख्या, और इसका आएगा अशांत व अनावर्ती। इसका अपरिमित रूप से अनंत अनेक होती हैं। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में ये आ गया, और लास्ट वाला आएगा हमारा अपरिमेय संख्या, जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। अब हम करते हैं एक शब्द में उत्तर। दोस्तों अब हम करेंगे एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो क्या लिखा है, पहला तीसरे का, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है। तो दोस्तों एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है, तो क्या आएगा आंसर में, शांत होता है, या बोल सकते हैं अनवशानी आवर्ती के रूप में होता है। क्या होता है, अनवशानी आवर्ती या शांत के रूप में होता है। तो पहला बोलेंगे हम कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रकार किस प्रकार का होता है, या तो शांत होता है या अनवशानी आवर्ती के रूप में होता है। अब दोस्तों क्या बोल रहा है, 0 व 1 के बीच एक परिमेय संख्या लिखी है। हमें किसके बीच निकालना है, एक परिमेय संख्या। तो 0 धन 1 कितना हो जाएगा, 1। अब हमें क्या करना है, 0 और 1 के बीच में परिमेय संख्या निकालना है, मतलब 0 से ज़्यादा और 1 से कम। तो हम 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए यदि हम भाग दें तो 1 2 भाग नहीं, जरा भागनास्ते कसम, तो दशमलव 2 5 6 10, तो कितना जाएगा 0.5। तो ये 0 से ज़्यादा है और 1 से कम है, 0 से ज़्यादा, तो आंसर आएगा हमारा 1/2। अब क्या, 3.14267 एक परिमेय संख्या है। हाँ, क्यों है, हाँ यह एक परिमेय संख्या है। क्यों, यह परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि दशमलव प्रसार शांत है। क्या है इसका, शांत है। तो हम क्या बोल सकते हैं, यह एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका आंसर आएगा, क्या बोल रहा है, 6 करनी के अंदर 5 गुणा करना है 2 करनी के अंदर 5। अब देखिए इन दोनों का गुणा हो जाएगा आपस में, 6 दूनी 12 गुणित करनी के अंदर क्या हो जाएगा, 5 गुणित 5, तो 12 गुणित कितना हो जाएगा, वर्गमूल के जोड़े में 1 बाहर आता है तो 5, 12 पंचे 60, तो आंसर आएगा हमारा 60। आंसर आएगा 60। अब क्या बोल रहा है, 2 करनी के अंदर 2 धन 5 करनी के अंदर 3 और 2 ऋण 3 करनी के अंदर 3 को हमें जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, देखिए 2 धन करनी के अंदर 2 करनी के अंदर 2 धन 5 करनी के अंदर 3 जोड़ना है, जोड़ने का चिन्ह, करनी के अंदर 2 ऋण 3 करनी के अंदर 2 3। अब देखिए ये करनी 2 वाला एक साथ जुड़ेगा, 2 और 1 कितने होगा 3, 3 करनी के अंदर 2 और 5, ये घटाने का चिन्ह है तो 5 में से 3 गए तो 2, बड़ी संख्या का चिन्ह,
तो 2 करनी के अंदर 3, तो इसका आंसर आएगा 3 करनी के अंदर 2 धन 2 करनी के अंदर 3। तो इस तरह से ही हमें हल करना था। तो इसमें थोड़ा सा आप लिख दीजिएगा कि यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें दशमलव प्रसार शांत है। बस अब हम करते हैं चौथा सत्य। सत्य लिखिए, इसके बाद मैं और लिख लूँगा और करवा दे रहा हूँ अभी भी आपको इसी वीडियो में। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या तो अनावसानी आवर्ती के रूप में होता है। हमने अभी एक शब्द में भी देखा कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा तो शांत होगा या अनावसानी, तो यह जो है सत्य है। क्या है? सत्य है। तो चौथे का पहला क्या हो गया? सत्य। अब देखिए, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है। दोस्तों पूर्ण संख्या क्या होती है? जो संख्या 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। और परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है? जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं। अब 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, 1/1, 2/1, 3/1, जिसके बटे कुछ नहीं उसका 1 लिख सकते हैं। तो ये p/q के रूप में आ गई। बस इतनी ही शर्त रहती है, q बराबर नहीं होना चाहिए 0 का, मतलब ये हर 0 नहीं होना चाहिए। तो ये परिमेय संख्या के रूप में है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती, सत्य है। ये भी क्या है? एक सत्य है। अब तीसरा इसी का तीसरा क्या कहता है? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। अब देखो, प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 से प्रारंभ होती है और कहाँ तक जाती है? अनंत तक। जब पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से प्रारंभ होती हैं और कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती हैं। तो अब आप क्या देख रहे हैं इसमें? आपने क्या बोला है? प्रत्येक पूर्ण संख्या, मतलब पूर्ण संख्या देखिए प्राकृत संख्या, जबकि प्राकृत संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है? 1। पूर्ण संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है? कहाँ से प्रारंभ होती है? 0 से। तो ये पूर्ण संख्या और ये प्राकृत संख्या, तो क्या पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या? नहीं, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होती है। तो पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है। सत्य आना चाहिए इसका। तो हाँ, रुकिएगा। तो ये क्या बोल रहा है? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। मतलब जो प्राकृत संख्या है वो जो पूर्ण संख्या वो प्राकृत संख्या होती है। तो प्राकृत संख्या की परिभाषा क्या? जो संख्या 1 से प्रारंभ होती है, और पूर्ण संख्या जो 0 से प्रारंभ होती है। तो पूर्ण संख्या में 0 है, प्राकृत संख्या में क्या है? 1 है। तो 0 नहीं, तो ये क्या आएगा? असत्य आएगा। क्या आएगा? असत्य आएगा। क्या आएगा? असत्य। ये गलत है, क्योंकि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती। अब प्रत्येक पूर्णांक, अब क्या बोल रहा? प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। दोस्तों पूर्णांक की परिभाषा क्या होती है? जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक और दोनों प्रकार की संख्याएं मौजूद होती हैं। तो जो 1, 2, 3, तो जिसमें दोनों प्रकार की संख्याएं होती वो क्या कहलाती? पूर्णांक। अब हम क्या लिख सकते हैं? सबके बटे में 1 लगा सकते हैं, सबके बटे में 1। तो क्या हो जाएगी? ये जो पूर्णांक है ये हमें परिमेय संख्या के रूप में दिख रही। तो ये हमारा आंसर आना चाहिए सत्य। क्या आना चाहिए? सत्य आना चाहिए। अब हमारा है पांचवा, प्रत्येक के परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो दोस्तों परिमेय संख्या को हम क्या लिखते हैं? p/q के रूप में। पूर्णांक क्या होती है? 2, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, डैश डैश 1, 2, 3, जिनको हम क्या करते हैं? धनात्मक और ऋणात्मक के रूप में व्यक्त करते हैं। जबकि हम परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या के रूप में है, ये परिमेय संख्या के रूप में हो सकती है क्या? नहीं। परिमेय संख्या को हम सिर्फ p/q के रूप में लिखते हैं, जैसे 3/5। ये पूर्णांक के रूप में नहीं है, ये परिमेय संख्या के रूप में है। तो ये असत्य आएगा। क्या आएगा? असत्य आएगा। क्या आएगा? असत्य आएगा। अब आगे क्या करते हैं दोस्तों? अब अगला है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए दोस्तों, पूर्ण संख्या क्या होती है? जो 0 से प्रारंभ होती है और कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। लेकिन एक पूर्णांक में क्या होती है? धनात्मक, ऋणात्मक और दोनों प्रकार की संख्याएं मौजूद होती हैं। मतलब जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक संख्या दोनों उपस्थित होती हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? पूर्णांक।
अब आपको यहाँ जीरो से तो ये प्रारंभ होती नहीं पूर्णांक, ये धनात्मक ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह है और ये जिस जीरो से प्रारंभ होती, तो क्या बोल रहा है, प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या प्रत्येक पूर्णांक क्या पूर्ण संख्या कहलाती है, ये क्या आएगा, असत्य आएगा। क्या आएगा, असत्य आएगा, असत्य है, गलत है, क्योंकि पूर्ण संख्या जीरो से प्रारंभ होती है तो पूर्णांक में धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। अब नेक्स्ट 7वां, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब दोस्तों देखो, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं, और ये बोल रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या, मतलब ये जैसे 3/5, क्या ये पूर्ण संख्या है, जबकि पूर्ण संख्या क्या होती है, जीरो से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती, तो ये तो परिमेय संख्या है ना, पूर्ण संख्या थोड़ी ना है, तो ये भी क्या आएगा, असत्य आएगा। क्या आएगा, असत्य आएगा। अब इसका नेक्स्ट, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। दोस्तों हम जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलकर किसका निर्माण करती है, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में सही बात है कि परिमेय संख्या तो होती है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, सत्य। अब प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय, दोस्तों हमने अभी देखा कि वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या होती है, मतलब अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, वास्तविक जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होती हैं, तो ये असत्य आएगा। क्या आएगा, असत्य आएगा। अब नेक्स्ट, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाना। मैंने पहले ही बता दिया हूँ कि यदि परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमें सदैव क्या प्राप्त होती है, अपरिमेय संख्या होती है, तो ये होना चाहिए सत्य। अब सभी परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्याओं का एक साथ लेने पर वास्तविक संख्या का संग्रह प्राप्त होता है, सही बात है, क्योंकि हम वास्तविक संख्या क्या होती कि वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या होती है, जिनमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों उपस्थित होती है। अब नेक्स्ट है, एक परिमेय संख्या के साथ एक शून्यतर अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव, शून्यतर मतलब वो शून्य नहीं हो सकती। जैसे मैं मान लो 2 करनी 2 का गुणा भाग करूं, तो क्या हो जाए, इसका गुणा करने पर हमें सदैव क्या प्राप्त होती है, अपरिमेय संख्या, तो ये क्या होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। अब किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं, मतलब वास्तविक संख्या जिसमें परिमेय और अपरिमेय के बीच में असंख्य, अब नेक्स्ट करते हैं, किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं के बीच में असंख्य वास्तविक संख्याएं होती हैं। दोस्तों दो वास्तविक संख्याओं के बीच में, यानी कि दो परिमेय या अपरिमेय संख्याओं के बीच में अनंत, जैसे देखते हैं, जैसे देखिए ये 2 और 3 ये परिमेय संख्या है, तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। ऐसी दो वास्तविक संख्याओं के बीच में असंख्य वास्तविक संख्याएं होती है, तो ये इसका आंसर आएगा सत्य। क्या आएगा, सत्य। अब नेक्स्ट है, एक ही घात 0 का मान क्या होता है, हम जानते हैं एक ही घात 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। एक ही घात 0 का मान क्या होता है, 1, तो यहाँ क्या, सॉरी ये असत्य आएगा, ये असत्य आएगा और ये आएगा सत्य, ये आएगा सत्य, असंख्य होती है सत्य आएगा, और एक ही घात 0 का मान क्या होता है, असत्य होता है, वो इसकी जगह में लिखा गया था, तो 14 का क्या आएगा, असत्य आएगा। अब दोस्तों क्या लिखा है, एक ही घात m और एक ही घात n का सरलतम रूप है, तो हम जानते हैं भाग में घातें घटती हैं, तो क्या हो जाएगा, एक ही घात m माइनस n आना था, यहाँ क्या लिखा है, एक ही घात m प्लस n लिखा है, तो इसका ये सरलतम रूप नहीं है, तो ये क्या आएगा, असत्य आएगा। क्या आएगा, असत्य आएगा, ये क्या आएगा, असत्य आएगा। अब ये आया है लास्ट, हमारा है 3/5 है, क्या है, 3 करने के अंदर 3/5 एक अपरिमेय संख्या है, सत्य है ये। तो इस तरह से ये एक शब्द में उत्तर हो गए। तो ये सत्य असत्य थे, एक शब्द में भी हमने कर लिए हैं, तो ये सत्य असत्य थे, हमने सत्य असत्य देख लिए। अब प्रश्न बैंक में ये 7वां सत्य असत्य देख रहा है, लेकिन ये असत्य आएगा, क्योंकि परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो परिमेय संख्या को हम पूर्ण संख्या के रूप में नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि जैसे 1 2 3 4 5 ये तो परिमेय तो है, मतलब पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है, लेकिन 3/5 एक परिमेय संख्या ना कि पूर्ण संख्या,
तो ये असत्य होना चाहिए। अब नेक्स्ट करते हैं, अब हम करते हैं सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी में पहला है ये 1/3 करनी के अंदर 2, 6 करनी 2/4 गुणा में है ये। तो देखिए इसे कैसे करेंगे। मान लो ये लिखा है 1 करनी के अंदर 2 गुणित 6 करनी 2 बटे कितना लिखा 4। अब हम 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 से 3 कट गया और करनी 2 से करनी 2, तो हमारा बचा 1/2। तो 1/2 कहाँ है, ये है। अब हमारा देखिए ये वाला क्या लिखा है। अब हम जानते हैं एक्स धन बाय और एक्स ऋण बाय क्या होता है, एक्स की घात 2 ऋण बाय की घात 2। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ए की घात 2 और धन ऋण क्या हो जाएगा, करनी के अंदर बी की घात 2। वर्ग से करनी कटती तो ए की घात ऋण ए की घात 2 ऋण बी, तो हमारा ए की घात 2 ऋण बी कहाँ, ये है। अब देखिए ये लिखा है 50/2 लिखा है करनी के अंदर, तो 25 2 एकम 2 25 दूनी 50, तो करनी के अंदर कितना हो गया 25, तो 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, तो आंसर आएगा ये 5। अब भाग में घातें घटती हैं तो ये आ जाएगा इसका आंसर और ये इसका हो जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये करते हैं छठवां प्रश्न। क्या बोल रहा है, सही जोड़ी बनाइए। क्या लिखा है 125 की घात क्या लिखा ऋण 1/3। 125 को हम क्या लिख सकते हैं 5 गुणित 5 गुणित 3 बार लिख सकते हैं ऋण 1/3। तो 5 की घात क्या ऋण 1/3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 की घात 3, तो 3 से 3 कट गया, 5 की घात ऋण 1, तो 1/5 के रूप में आएगा। तो इसका आंसर आएगा कितना, ये वाला ये आएगा इसका आंसर। अब ये देखिए कितना है, जी वाला हम कोई करनी के अंदर ए का वर्ग ऋण करनी के अंदर बी का वर्ग, वर्ग से करनी कट गई वर्ग से करनी, तो ए ऋण क्या हो गया बी, तो क्या हो गया ए ऋण बी। अब इसका आएगा देखिए करनी के अंदर क्या है 12/3 है, 3 एकम 3 3 चौके 12, तो करनी के अंदर 4, तो कितना जाएगा 2, तो ये आ जाएगा कितना 2, ये आ जाएगा 2। अब भाग में गुणा में घातें जुड़ती हैं तो गुणा में घातें जोड़ दो। अब ये आ जाएगा इसका भाग में घातें जुड़ती है तो इसका ये आ जाएगा ये और इसका ये आ जाएगा। तो इस तरह से ये प्रश्नांक छठवां और पांचवा थे। अब हम निम्न आगे के प्रश्नों को हल करते हैं इसी वीडियो में। अब हम देखते हैं परिमेय संख्या की परिभाषा। परिमेय संख्या क्या है, तो इसका आ जाएगा सॉल्व। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है दोस्तों, वे संख्याएं जिन्हें P बटे वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जा सके जहां P व Q पूर्णांक हैं, P व Q पूर्णांक हैं तथा Q बराबर नहीं है किसके, 0 के, मतलब हर 0 के बराबर नहीं होना। वे संख्याएं जिन्हें हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है, जैसे 1/2 और बहुत सारी संख्याएं जिन्हें हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। अब अपरिमेय संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है जहां P व Q पूर्णांक हैं तथा Q बराबर नहीं है क्या, 0 के। तो जैसे करनी के अंदर 2, करनी के अंदर 3 डैश डैश आदि, मतलब जिनको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं और जिन्हें हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते। जिन्हें हम P बटे Q के रूप में लिख सकते परिमेय संख्या, और जिन्हें हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते वो अपरिमेय संख्या। दोस्तों अब हम आगे के प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। अब ये वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो में मैथ्स पसंद आ रही, समझ में आ रही, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।